इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल 2022 का प्री का 40 शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो 12.5% का लॉस सहता है कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस 12.5%, तो 12.5% का मतलब हुआ कितना, 1/8। सीपी और एसपी का बात करते हैं तो ये 8 का सामान था, 7 में बेचा तो लॉस हुआ। बट यूज 28 ग्राम इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम। इसका मतलब होता है कि 36 ग्राम का दाम ले रहा है लेकिन दे कितना रहा है, 28 ग्राम ही दे रहा है। 28 ग्राम दे रहा है और 36 ग्राम का दाम ले रहा है। तो फिर कटेगा 4 से 28, 4 9 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 और 9। तब इसको प्रॉफिट जो होगा 1/8। 1/8 को पता है क्या लिखते हैं, 12.5% का क्या हुआ, इसको गेन हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस सी एफ 12, तो करेक्ट एलसीएम क्या नहीं होगा, तो एस सी एफ इंटू एल सी एम बाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होता है, क्लियर है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एस सी एफ अगर 12 है, ठीक है, तो एल सी एम जो होगा इसी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल 72 है, 60 है और 84 है, ये मल्टीपल नहीं है। ये एल सी एम कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एल सी एम क्या होता है, एल सी एम क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एच सी एफ। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि दो सर्किल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है दूसरे को। तो दो सर्किल बनाते हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसको टच करा देते हैं यहाँ पे, ये टच कर रहा है मान लेते हैं। अब क्या बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे कि ए बी इसका क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ पे दोनों पी पे एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब क्वेश्चन में पी ए बी 40 है, पी ए बी क्या है, ये एंगल जो दिया गया है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी पी बोला, ए बी बी ए वाला। पता होगा कि ये जो दो सर्कल टच करता है यहाँ पे तो ये क्या बनता है, 90 बनता है। ये 40 है तो ये क्या होगा, मेरा 50 होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया, 50। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शन, ये दोनों का, ए बी का जो मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है अंडर रूट ए बी होता है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो बी स्क्वायर बाई ए होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसका अंडर रूट कर लेंगे, इसका अंडर रूट 169 और 144, ये 13 और ये 12 गुना करके 156। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल है जिसका लेंथ +8% इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ 5%। तो बोल रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज करेगा, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका सक्सेसिव निकाल देंगे, 5 + 8 + 40/100। तो 13 पॉइंट क्या होगा, 4% का क्या होगा, इसका एरिया पे इंक्रीज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिगो का अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे cos 45 वैल्यू पुटिंग करेंगे, 1/√2 sec 30। sec 30 cos 30√3/2, 2/√3 प्लस cos 30 sin 30 1/2। तो ये cos 30 से तो उल्टा होगा, 1/√2 √3 एलसीएम हो गया यहाँ पे, 2 + 2√3, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 √2 2 √3, √3 2 कॉमन ले लेते हैं,
2√2, तो यहाँ बचेगा √3 + 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर में क्या होगा, √3 में तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे, कितना होगा 3 - √3, और ये मिलके क्या आएगा 2 दूनी 4, 4√2। फिर रूट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे तो आएगा यहाँ पे 3√2 -√6 ये 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ 3, इसका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसका विच इज द फॉलोइंग नंबर इज द डिविजर ऑफ इतना, कौन इसको डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये अगर इसमें हम 15 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो a के पावर 15, या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं इसमें a के पावर n माइनस b के पावर n। n सेम है यहाँ पे, a भी अलग है, जो ये क्या होता है डिविजुअल होता है, इज डिविजुअल बाई a प्लस b। कब, अगर यहाँ पे n जो होगा इवन होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन इसी केस में अगर a के पावर n b के पावर n, ये डिविजल होगा किससे, a माइनस बी से, कब n जब होगा ऑड होगा। a की माइनस बी को याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो a के पावर n और b के पावर n यहाँ पे किससे डिवाइड होगा 49 - 1, मतलब 48, 48 से ये डिविजिबल होगा। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं 48 तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, और क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे। एक चीज़ सोचना है यहाँ पे कि अगर 48 है, 48 को अगर 48 डिवाइड कर सकता है, तो इसका जितना भी फैक्टर होगा वो भी 48 को डिवाइड कर सकता है। जैसे 48 का फैक्टर क्या होगा, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका फैक्टर देख लेंगे जो कि क्या होगा 8 होगा। ये रेस का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें है कि अनिल बीट बाकुल, अनिल और बाकुल है 150 मीटर, 1500 मीटर का रेस है जिसमें 150 मीटर से अनिल बीट करता है, मतलब 1500 मीटर ये पूरा चलता है, और ये 150 कम होगा 0, 1350, 10 और 9 का रेशियो हो गया। उसके बाद क्या सेम रेस में बाकुल और चार्ल्स है, बाकुल 75 ये 75 मीटर से जीत रहा है, ये 1500 मीटर 75 होगा 1425, 5 से काटेंगे, 20 और 19 का रेशियो। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 20 से, यहाँ पे 9 से। हमको मतलब अनिल और चार्ल्स से है, इन दोनों का निकाल लेते हैं अनिल चार्ल्स। अनिल का कितना होगा 200, और चार्ल्स का 19, 99 जा 19 में 171, ये हो गया। रेस हमको बनाना है 1500 का, सेम रेस का बात बोल रहा है, कितना से हराया होगा। तो सेम रेस बनाने के लिए इसको 1500 से करना है, तो 7.5 करेंगे, 75 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 7.5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1500। कितना से ये अनिल बीट किया है, इसका डिफरेंस कितना है 29 से, तो 29 इंटू 7.5 कर देंगे, ये 10, 5 से 15, 5 से 2, 15 नवा 135, 13 30, 13 45 बटा 2, 2 दूनी 4, एक सेकेंड, 135 13 30 13 43, 43 होगा यहाँ पे। उसके बाद 217.5 मीटर, इससे इसको रेस हरा देगा अनिल चार्ल्स को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि 2500 वेन इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंटेड इतना ऑन मेच्योरिटी, मतलब 2500 जो होगा 8 साल में
3725 हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट हुआ? 1225 इंटरेस्ट हुआ 8 साल में, तो रेट क्या होगा? 1225/8 पर एनम। 4 से 25, 4 दूनी 8। आर इक्वल टू जो होता है फार्मूला, वो एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 2500 है, तो नीचे 2500 भी रखेंगे यहाँ पे। 25 से ये 100 हो गया, 2 से जब लगा देंगे 2 × 12, इतना बटा 100, 6.125%। इसका आंसर क्या हुआ? सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जेड का 3 दिन का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो यही जेड है, तीनों को जोड़ देंगे 8, 8, 5/3, कितना होगा? 57 और 18, 196। इजी क्वेश्चन था। 27 इनिंग का 47 एवरेज है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट स्कोर से 157 ज़्यादा है। ठीक है। इफ टू इनिंग्स आर एक्सक्लूड, इसमें से 2 इनिंग को निकाला गया, मतलब 25, कितना इसका हो गया? 42 हो गया। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 2 इनिंग आएगा, एच प्लस एल आएगा, वो निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें करेंगे क्या? शॉर्ट से पहले लॉन्ग में, लॉन्ग का तो यही प्रोसेस है, ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करके घटा के यहाँ पे लिख देंगे। एक तो ये हो गया, लेकिन शॉर्ट क्या करेंगे वो देखते हैं। इसमें ये कर सकते हैं कि 47 है, 2 आदमी यहाँ पे निकल रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, तो लेट डेविएशन से करते हैं इसको कि 47 एवरेज होगा, तो 47 + 47 लेके निकलेगा। और क्या होगा कि 42 है, इससे 5 कम है, तो 5 इंटू ये, इसका डिफरेंस कितना है? ये 5 इंटू कितना? 25, ये भी लेके निकलेगा, तो कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे 94 + 125, 9, 219। तो इसका क्या हुआ? 219 आ गया। यही इंपॉर्टेंट है। अब 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देंगे। हाईएस्ट पूछा है, दोनों को ऐड करते हैं, तो हाईएस्ट क्या निकलेगा? 916, 2 से भाग लगा देंगे, 18, ये 188, ये हाईएस्ट आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, डेविएशन से किया। यहाँ पे पी 15 दिन ले रहा है, क्यू 10 दिन ले रहा है। यहाँ पे दोनों स्टार्ट किया, इसका एफिशिएंसी, दोनों स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम किया। पी प्लस क्यू कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो 2 दिन तक कितना काम किया होगा? 5, 3 दो 5, 5 इंटू 2 मतलब 10 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 30, बचा कितना? 20 काम। 20 काम कौन कर रहा है लास्ट में? क्यू छोड़ रहा है, पी कर रहा है। पी कर रहा है मतलब कि 10 दिन में काम कर रहा है ये। तो पूछा कि होल वर्क, ध्यान रखना है आंसर देने वक्त 10 भी ऑप्शन में है यहाँ पे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो पहला 2 दिन और बाद का 10 दिन, ये दोनों को ऐड करेंगे 12 दिन। यही एग्जाम में सिली मिस्टेक होता है, आया 10 तुरंत मार देंगे आंसर, यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसमें पूछ रहा है, इतना क्वेश्चन पढ़ना नहीं है एग्जाम में। द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एफ एच, तो बी सी एफ और एच, ये है चारों, जोड़ देंगे। एग्जाम में जोड़ेंगे कैसे वो भी देख बता देते हैं। लिख कैसे नहीं जोड़ना है कि 18 फिर 7 फिर 14 लिख के जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं, यहीं पे जोड़ेंगे, इसी में हाथ रख के दम इसमें हाथ रखेंगे कि 7, 8 से 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 का 6, 2 कैरी, फिर 2 2 4 5 और एक 6, 66, 66% आ गया। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय द 8 कंपनी, 8 कंपनी से कितना है? 100%, तो इससे कितना कम है? 34%, डायरेक्टली निकल गया। इसको देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे जब, एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 1/x और 1/x³ और बटा 5। तो मेरे पास ये तो है, ये इसमें से कुछ नहीं है, इससे क्या निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे x से डिवाइड करते दोनों साइड में, तो 1 + 1/x = क्या आएगा? 5 आएगा। और क्यूब जब निकाल लेंगे 1/x³ तो फार्मूला क्या होता है?
ए क्यूब माइनस 3a, 125 में से 15, 110, और यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 110 प्लस 5/5, 115/5, 23, इसमें 23 का क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है, पी क्यू आर, लेंथ ऑफ पी आर 17 दिया है, ये 90 है, पी क्यू 15 है, ट्रिपलेट होता है 15, 8, 17 का, ये हो गया आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये अल्फा दिया हुआ है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसके जस्ट सामने क्या परपेंडिकुलर होगा, 8/17 प्लस कॉस अल्फा, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है पी है, और ये तो फिक्स है मेरा हाइपोटेनस, तो ये जो बच गया वो क्या होगा बेस, 15/17, 23/17 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देख के सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ये फार्मूला बेस्ड है, ए क्यू प्लस, फार्मूला बेस्ड अभी बहुत आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के दिया है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के होता क्या है मेनली, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो इसको अच्छा से सजा दें, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, इसको ए इसको बी मानते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी तो सजा हुआ है, ठीक है, ये सब ऊपर का मामला ठीक है, नीचे का मामला देखते हैं ध्यान से, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर है, माइनस के यहाँ पे, तो यही क्या है ए बी है मेरा, ए बी में क्या है 17 × 7 क्या होगा 119 आंसर। तो ये नहीं कि अब देखे 17 का क्यूब सोचना स्टार्ट कर दिए, ये फिर दिक्कत होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल दिया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है 2πr, तो सीधा सीधा यहाँ पे घटा देते हैं, 2π, इसको कैपिटल, इसको एक इसका एक कैपिटल आर होगा, और एक सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस एक 2π स्मॉल आर, तो 2πr-r, इसका डिफरेंस कितना होगा देख लेते हैं, 8×4 = 12, फिर 9×5 = 14, 154, ये 2 × 22/7 r-r 154, 22 से 7 बार में 49/2 हो जाएगा, r-r डिफरेंस ऑफ रेडियाई 24×2 = 48, 24.5। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल 10 है, रेडियस सर्किल का क्या दिया हुआ है, रेडियस 10 दिया हुआ है, एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, कॉर्ड ए बी है, तो सेंटर पे कितना बना रहा है यहाँ पे 60, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है, ठीक है, दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर 60 है, तो ये भी 60, ये भी 60, मतलब कि बन गई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, 10 10 10, बस खत्म। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी, इसको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन जरा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसको इसलिए इसको ये कर देते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स इच डायमीटर, लीड शॉट्स छोटा छोटा लीड शॉट्स है, इसको किससे बनाया जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड से लीड शॉट बनाया जा रहा है, तो सिंपल बात है कि वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लीड शॉट का वैल्यू 4/3 πr3, पता नहीं कितना लीड शॉट्स है, तो एन यहाँ मान लेते हैं, बस कहानी खत्म। 88 × 63 × 42, 4/3, 22/7 देना है, आर क्यू है, आर क्यू 8.4, यहाँ देखिए डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 4.2, तो 4.2 का मतलब कितना होगा 21/5, 21/5 इंटू एन, 21 से 21 दूनी 42,
21 से 21 दिए 63, 22 से 22 चौका 88, 4 से 4 गया 17, 21 यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये तीनों 125, 125 और छक, यही एन होगा, मतलब ये 750 लीड शॉट्स यहाँ पे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि द टेबल व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून आर। पी और आर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। 100:150, 2:3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखने में प्रॉब्लम होगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। सिंपल है यहाँ पे क्या कि निकालना है हमको, क्या क्या दिया बोले देख लेते हैं। ए बी 12 है, ए सी 10 है और ये 60 दे दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ बी सी। लेंथ बी सी एक्स मान लेते हैं। सिंपल इसमें कोसाइन लगा सकते हैं। कोसाइन क्या होता है, इस पर कोसाइन लगाते हैं इस ट्रायंगल में cos 60, cos 60 लगाते हैं आजू बाजू का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और सामने का स्क्वायर को घटाना पड़ता है और 2 गुना ये आजू बाजू का गुना। आजू बाजू का गुना ये होगा cos 60 1/2, 144 और 100 244 माइनस एक्स स्क्वायर 120 खत्म। एक्स स्क्वायर यहाँ पे घटा लेंगे 4 2 124, एक्स का अंडर रूट 124, 11 का स्क्वायर 121, 11 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में है दिया हुआ आंसर। नेक्स्ट है पूरा खुला हुआ है तो थीटा का वैल्यू आराम से पुट करेंगे 45 और खुश हो जाएंगे। 1 + 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 4 गया -2, ये आंसर। ये दिया गया है कि वैल्यू पुटिंग कीजिए आंसर लाइए। ये क्वेश्चन DI का है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर। तो फर्स्ट ब्रांच, ये ब्रांचेज है यहाँ पे। फर्स्ट ब्रांच ये है, फर्स्ट ब्रांच का बोथ ईयर मतलब कि 80 + 105, फोर्थ ईयर का फिर बोथ ईयर्स मतलब कि 85 और 95, 5 8 185, 5 10 17, तो 17 आई थिंक कुछ मिस्टेक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर। फर्स्ट ब्रांच बोथ ईयर 80 और 105, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ब्रांच 85 एंड 95, ठीक है 18, हाँ ठीक है। इसका रेशियो 37 और 36 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। आंसर क्या होगा 37 और 36। फिर वही सेम क्वेश्चन आया, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे ए माइनस बी। तो एक चीज़ इसको काट देते हैं। अब देखते हैं बैठ गया यहाँ पे 17 - 7, ठीक है। तो फॉर्मूला सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी जो होगा ए बी होगा और 17 × 7 119। नेक्स्ट है कि एरिया could not decide between the 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक 30% का डिस्काउंट है और 2 डिस्काउंट है 25% और 5% का डिस्काउंट है। बोथ गिव्स ऑन शॉपिंग ऑफ इतना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द डिस्काउंट्स। दोनों भी में डिस्काउंट का क्या डिफरेंस है। तो पहले 30% है, ये दोनों देखेंगे तो 30 - 1.25 मतलब कितना होगा, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1.25% का डिफरेंस होगा किस पे 3800, एक सेकेंड, हाँ ये 3840, यही डिफरेंस होगा दोनों का। तो 125/100 × 100
और 3840, 125 8000 होता है। ठीक है, 3 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 8 चौका 32, 8 अठी 64, 48 निकल गया, जो कि क्या होगा आंसर। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुआ, होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। तो ये फर्स्ट दिसंबर शिफ्ट 2 है। यहाँ पे यहाँ पे दिया है k प्लस 1/k इक्वल टू -2। सिंपली है k इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती किया है, x ना हो के यहाँ पे k होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुट करेंगे -1 का स्क्वायर 1, -4 -2, 1 -1 -5 खत्म, एक में से 6 -5 डेट इज 1। आंसर क्या हुआ 1। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 1/x दे दिया, x4 1/x4 पूछ रहा है। तो एक पर जाएंगे स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करेंगे 50 में तो हो गया 48। फिर इससे यहाँ जाएंगे तो सीधा फिर इसका स्क्वायर -2 कर लेंगे। 48 का स्क्वायर निकालना ईजी है, बहुत ईजी है। 50 के बेस पे काम करते हैं। 50 से 2 कम है 0 4, 25 फिर 50 ये 25 में से 2 घटा लेंगे तो 104, ये 2 घटेगा 2302। ये सब याद होना बहुत जरूरी है, तो प्रॉब्लम होगा। अ मैन रो बोट एट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 9 आवर में, while it takes 18 घंटा टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। सिंपल है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे मानते हैं कि ऐसे ये मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम है और ये यहाँ पे अप स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम जाने में 9 घंटा और ये 18 घंटा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेट मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम मान लेंगे 72, नहीं 18 ही मान लेते हैं, सॉरी। 18 किलोमीटर इसका क्या होगा ये होगा, तो इसका स्पीड क्या होगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ये, और ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकल गया, तो स्टील वाटर में बोट का जो होता है U+D/2 होता है, मतलब 2 1 3 3/2, इसका क्या हुआ इतना किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। हमको से पूछ रहा है कि कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में स्टील वाटर में। 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस, 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस 18, टाइम है तो डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब 3/2 खत्म, 36 बटा मतलब 7.2 घंटा उसको लगेगा जाने में। तो ये बेस्ट मेथड है, टाइम एंड डिस्टेंस का ही इस्तेमाल किए यहाँ पे। व्हाट इज सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन स्टील बाई केरला। केरला का ये पीला वाला देख लेते हैं, आई थिंक 200, हाँ 200 है, 200 है। इसमें टोटल जोड़ेंगे कितना आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे सब में जीरो है, अब जोड़ना भी एग्जाम में कैसे, सब जीरो है, जीरो ले लिए, सब जीरो ले लिए यहाँ पे। फिर जब 8 4 12, 12 6 18, 2 20, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 1000। तो 1000 पे ये 360 डिग्री है। ठीक है, 200 पे पूछ रहा है, ये 1/5 है, मतलब 5 से डिवाइड करना है, इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। वो क्लियर होगा, कंपेयर कर दिए। अ शॉपकीपर मेक्स नेट प्रॉफिट 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सक्सेसिव डिस्काउंट इतना, फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज द शॉपकीपर सेल द सेम डिस्टेंस इतना। CPMP SP का खेल है, CPMP SP। तो चीज़ देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं। अभी हम एक फॉर्मूला होता है CPMP में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो 10 20 का दो डिस्काउंट है, 10% और 20% का दो डिस्काउंट है, सक्सेसिव निकाल लेंगे 30 में से दो, 28% का नेट डिस्काउंट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे 44 से 144 और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कि 72। ठीक है, 72 और 144 आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा कि फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंट इफ द शॉपकीपर सेल द सेम आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 15%। अब 15% के डिस्काउंट पे फिर बेच रहा है इसको, तो अब इस पे निकालेंगे 15% का डिस्काउंट मतलब कि 85/100। अब प्रॉफिट पूछा था हमको, मतलब सिर्फ इससे और इससे है, इस दोनों रेशियो से है। तो 72 से ये 2 बार गया, फिर 5 से 17, 5 से 20, उल्टा कर देंगे 40 और 17। कुछ गड़बड़ हो गया। हम्म,
वो फॉर्मूला ही उल्टा लगा दिए यहाँ पे, एम पी, ये एम पी और इस पे उल्टा हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे फार्मूला था सी पी एम पी, इसमें था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है तो ये 72 होगा, और 100 प्लस प्रॉफिट ये 144 होगा। अब इस पे निकालेंगे 144 इंटू 85/100। ठीक है, अब इससे से मतलब है हमको, ये दोनों से मतलब है, तो 72 से यहाँ पे 2 बार कट गया, 5 से 17, 5 से 20, एक सेकेंड, 5 से 20, फिर 2 से 10, रेशियो क्या आ रहा है, 10 और 17, 100 और 170, प्रॉफिट कितना का है, 70 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 40, साइन 50, साइन 60। इसमें एक पैटर्न चलता है यहाँ पे, अगर देखेंगे साइन 30 साइन 60 का तो पता है, कॉस कॉस 30 और कॉस 60 का ही पता है, तो इसमें वैल्यू वैल्यू पुटिंग नहीं करेंगे। एक चीज़ जानते हैं कि साइन थीटा बाई सॉरी कॉस अल्फा है, ये होता है 1 कब, जब थीटा प्लस अल्फा होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना है, अब कहानी ख़त्म है। साइन 30 कटेगा किससे, कॉस 60 से, साइन 40 कॉस 50, साइन 50 कॉस 40, और साइन 60 कॉस 30, ये 1 होगा। सिर्फ एक पता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, नहीं पता तो वैल्यू पुटिंग करते रहिए। ये कैसे होता है बता देते हैं कि ये साइन थीटा लेते हैं, और कॉस अल्फा के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। पता ही होगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कट के 1 ही ना आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एच सी एफ एलसीएम, एलसीएम दिया 48 एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, एलसीएम दिया 48, एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ठीक है, एलसीएम को मान लेते हैं, जैसे नंबर यहाँ पे मानते हैं, कभी भी नंबर एलसीएम एचसीएफ में मानते हैं एम, ए एम और ए एन, ये 2 नंबर मानते हैं। इसमें एच सी एफ जो होता है ये ए होता है, और एलसीएम जो होता है वो ए एम एन होता है। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे है ए एम एन 48, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब ए स्क्वायर एम एन दिया हुआ है 384। अगर ए एम एन यहाँ पे ए यहाँ से ए आ जाएगा, क्योंकि ए एम एन पुट कर देंगे 384/48, तो 8 बार में कट गया। ठीक है, मतलब ये 8 आ गया। हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एच सी एफ एलसीएम, एच सी एफ और एलसीएम। एच सी एफ ये तो 8, ये 8 आ ही गया एच सी एफ, और एलसीएम क्या है, ये 48 है 48, तो 1:6 का रेशियो होगा। प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीज सक्सेसिवली, 3 का बढ़ गया तो व्हाट इज द टोटल परसेंटेज, ये 3 का सक्सेसिव निकालना है। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में, वो देखना है। इसमें कोई ट्रिक भी है, लेकिन अब याद मैं मैक्सिमम टाइम होगा नहीं, तो डायरेक्टली निकालते हैं। 10 5 15 प्लस 50/100 मतलब कितना, 0.5, तो 15.5, और ये फिर 15, मतलब कि 30.5 प्लस 15.5 इंटू 15/100, 30.5 प्लस 7, 15 15 कितना होगा, 225, 7, 225, 7 5 12, हाँ, और 3, ये हो गया, मतलब कि 32.825। ठीक है, और 32 होल समथिंग, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे 825/1000 ये होगा। तो 5 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 30 50 25, 5 दूनी 10 0 0, 5 से 5 3 15 33, 5 से 40, तो यही है कि ऐसे भी 32 पॉइंट समथिंग होता तो ऑप्शन ऐसे लगा सकते थे। नेक्स्ट है कि दो दो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ई एफ ए है,
तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, आ, इसका रेशियो। सिंपल है कि अगर ए बी सी इसका एरिया एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे डी ई एफ दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है। ये दिया है हमको क्या, इतना पता होना चाहिए कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब क्या होगा, बी सी ई एफ और ए सी डी एफ। बस ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्लियर है, फिर दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए उस पर लगाते हैं। मतलब कि इतना ध्यान रखना है कि इसका अंडर रूट, मतलब कि अगर हम साइड्स का अंडर रूट निकाल ले तो वही एरिया होगा। सॉरी उल्टा बोल दिए कि अगर इसका अंडर एरिया का अंडर रूट कर लें अगर हम, तो वही क्या होगा, अगर इसी को शॉर्ट में लिखे, एरिया का रूट जो होगा वही साइड्स का प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखना है बस। तो बस इसका हम अगर हम वो कर लें, रूट कर ले, तो ये x और ये y होगा, ठीक है। लेकिन रियल में क्या दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है मेरे पास a, पूछ रहा है बी सी, तो ये y का वैल्यू a है, तो एक का क्या होगा a बाई वाई, इसका वैल्यू क्या होगा ए एक्स बाई वाई। यही निकालना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है कि एक द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इन अ क्लास। 25 का जो एवरेज आया 19 आया, गलती से क्या हुआ, दो स्टूडेंट का टेकन है 18 19 इंस्टीड ऑफ 14 15। मतलब गलती में क्या लिया गया, 18 और 19 लिया गया, और सही क्या था 14 और 15। यहाँ पे क्या हुआ 37 लेकिन 29, मतलब गलती 37 प्लस 29, डिफरेंस कितना का है, -8 का है। मतलब होना चाहिए था एवरेज 19, लेकिन ये गलती से ये हो गया। मतलब 8 और 25 टोटल है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे कि कितना डेविएशन हुआ है। तो 25 से 4 से गुना कर लेंगे ऊपर नीचे, 0.32। तो 8 10 6 3 9 10, 18.68 मेरा क्या होगा, करेक्ट एवरेज होगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। छोटा सा फॉर्मूला है कि a के पावर m और a के पावर n, बेस सेम है तो गुना में है तो पावर ऐड होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो x यहाँ ले लेंगे, 9 5 14 में से 4 गया क्या, 14 में से 4 गया 10, 10 और 0 फिर 10 में से 6 गया 4 फर्स्ट। अब इसका निकालना है फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला पे ये सेट है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो सीधा यहाँ पे साइन 30 माइनस 60 डेट इज माइनस साइन 30। सब बेसिक चेक करने के लिए सब दिया जाता है कि कितना बच्चा अच्छा से पढ़ा है। इसके पहले स्वीट में बताए थे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट 1.6 इंटू 3.6 हो जाएगा। और इसका रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, 8 स्क्वायर बाई 5। इसका निकल जाएगा 4 6 बाई 10, 64 बाई 5, 5 से 2, 2 से 2, उसके बाद 4 यहाँ 12 और यहाँ पे 12 और 64, 3 4 से 3 और 4 से 16, 3:16। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है 1200, ठीक है, और प्रॉफिट है 15%। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एस पी यहाँ पे बड़ा होगा और सी पी छोटा होगा। क्लियर होगा तभी प्रॉफिट हो पाएगा। तो सीधा बात यहाँ पे है, अगर हम सी पी, तो एक सेकेंड,
तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी को मान लेंगे 100%, ये 115% हो जाएगा। ऐसे भी दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट ही कहलाता है। जो दिया था 15%, तो 15% का वैल्यू 1200, 1% का वैल्यू 80। पूछ रहा है सेलिंग प्राइस में 115% का वैल्यू पूछ रहा था हमसे, तो 23 का मल्टीपल में भी सोच सकते थे, डायरेक्टली 9200 मार देते हैं, क्योंकि 115 में क्या है, 23 × 5 है। तो 0, 92, 92, 100। पर्सन लेफ्ट सर्टेन मनी एट द एनुअल रेट 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट, 6 साल बाद 360 मोर देन द सम लेंट। वट इज द सम लेंट? ठीक है, सम मान लेते हैं, सम मान लेते हैं कि 100% होगा। ठीक है, पर्सन 25% इंटरेस्ट है, रेट क्या है, 25%। अमाउंट जो होगा 125% हो जाएगा, सीधा बात है। तो यहाँ पे सीधा बोला कि 360 ज़्यादा सम लेंट से ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि यही इंटरेस्ट है। और जो उधार लिया है उसे 360 ज़्यादा दे रहा है, जितना उधार से जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। 25% यहाँ पे इंटरेस्ट है, कितना, 360। बोला कि 100% है। सम लेंट, एक सेकंड, पर्सन 25% सिंपल, 6 साल, 6 साल में कितना होगा, 360। यहाँ सिंपली सोचेंगे, एक सेंटेंस पे है कि 6 साल में इंटरेस्ट, तो 6 साल में इंटरेस्ट कितना, 25%, 1 साल का है, तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 150%। 150% हो गया। मोर देन द सम लेंट, सम लेंट कितना माने हैं, 100% माने हैं। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, 6 से गुना मतलब 150%। और सम लेंट मतलब कि 150% जो इंटरेस्ट हो रहा है अमाउंट, लिखा है यहाँ पे, पढ़ेंगे। इन 6 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंटेड, 6 साल में इंटरेस्ट अमाउंटेड कितना होगा, 150%। और सम लेंट कितना है, 150%। ये दोनों का डिफरेंस, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 50%। तो 50% का वैल्यू कितना है, 360 है, ये दुगना है तो ये भी दुगना कर देंगे, 720 इसका प्रिंसिपल होगा। इस मेनली डिपेंड था इस सेंटेंस पे पूरा, कि 6 साल में जितना इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है वो 360, ऐसे लिख सकते हैं कि 150% ये 6 साल में इंटरेस्ट हुआ, वो क्या है, 360 ज़्यादा है सम लेंट से। ये ये सेंटेंस बनेगा। तो ये 50% का वैल्यू 360, तो 100% का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर से बन रहा है, ये निकालना है। यहाँ पे ये बड़ा, ये निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका, a/√3, 12/√3, रेशनलाइज कर देंगे। 3 से 3 × 12, 4√3। और सरकम, ये हुआ सरकम रेडियस, और एक होता है इन रेडियस जो अंदर बनता है, ये इन रेडियस बनता है, ये रेडियस, ये होता है a/2√3, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम्म, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई, कूलर शॉप ई, ये ई का कूलर है यहाँ पे, ये ठीक है। कंसिडरिंग ऑल गिवन आइटम्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम शॉप ई, ठीक है, एंड फ्रॉम ऑल द गिवन शॉप्स ओनली गिवन 3 आइटम्स आर बीइंग सोल्ड। तो पहले हमको काम करना है कि कूलर शॉप ई से कितना ये बिका, ये निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं कि 4000 पीस बिका है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1 यूनिट का है, तो 8 का 32, मतलब कि 32 पे कितना जीरो, 3360 है। तो ऐसे कर सकते हैं,
6 जीरो हो गया बाई। अब बोला क्या है कि इसमें हमको निकालना क्या था, ये ध्यान देंगे कि विच कम फ्रॉम कूलर शॉपी, सिर्फ कूलर का निकालना था। ये जो दिया गया तीनों का दिया है, 5 4 9 1 10, 10 का मतलब 10 का 4000, एक का 400, कूलर बीच वाला है। यहाँ लिख देते हैं एसी, कूलर और फैन। ये शॉप ई के लिए क्या है, 5 1 4, तो एक का 400, मतलब कि 400 यूनिट, मतलब 32 पे 5 जीरो होगा, 32 पे 5 जीरो, ये हो गया। उसके बाद एसी बिका है कितना, यहाँ पे निकाल देते, एक का 400, ये 1600, और ये 2000। तो अब निकाल लेते हैं कि तीनों यहाँ पे, बाकी तीनों आइटम भी यहीं से बिका है, शॉप ई से ही बिका है। तो करेंगे क्या, यह एसी का है, एसी का एक का कितना है, 26500, 26500 से गुना होगा। फिर कूलर, कूलर का तो निकाल चुके हैं, इसमें गुना हुआ है 8000। और यहाँ फैन, फैन क्या है, 12200, इससे गुना हुआ है। तो कॉमन यहाँ देख रहे हैं 5 जीरो, यहाँ भी 5 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। इंटू, हमको निकाला परसेंटेज, निकाला इंटू 100, ये सब नीचे आएगा। तो 5 जीरो 5 जीरो 5 जीरो निकाल के हम लोग काट चुके हैं, ख़त्म हो चुका है 5 जीरो कॉमन, सॉरी 4 जीरो कॉमन लेके काट चुके हैं, एक जीरो बाकी है 320। तो ये ख़त्म हो गया, मतलब 5 दूनी 10, 53 और 32, सॉरी 4 जीरो कॉमन था ना, तो एक जीरो बचेगा, एक जीरो और, यहाँ भी एक जीरो और होगा। यहाँ पे भी, यहाँ तो ख़त्म ही हो गया, सॉरी 32 3 35 3 19, ये तीनों जोड़ देते हैं, कितना होगा, 2 5 2 7, 9 12 3 15, एक एक 2 7, 75 72, 75 72। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32 4, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। एक जीरो यहाँ पे 100 है, और ये एक जीरो यहाँ पे, मतलब कि बच रहा है 1000 बटा 236, 4 से कट जाएगा, 4 से 250, 59। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, कितना बार लगेगा चेक कर लेंगे, 60 से 240 लग सकता है, 4 से देख लेंगे, 23, हाँ 4 पॉइंट आ रहा है समथिंग, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। अब यहाँ देखेंगे, पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड एबव। तो 80% निकालने के लिए यहाँ पे परसेंटेज ये सब दिया गया, मार्क्स 100 में से लाया है, तो 80% आने के लिए डायरेक्टली यहाँ गेस कर सकते हैं कि अगर हम देखें कितना स्टूडेंट ऐसा किया है, तो ये भी 80 से ज़्यादा है, ये भी 80 से ज़्यादा है, ये भी 80 से ज़्यादा है, 80 है, तो ओवरऑल 80 से ज़्यादा ही होगा, तो ये होगा, ये होगा। उसके बाद ये भी 80 से ज़्यादा है, ये 80 है, 85 है, 85 है, तो ये भी ओवरऑल 80 से ज़्यादा होगा। ये देख रहे हैं 65 है, और ये 70 है, नंबर कम गया, ये नहीं हो पाएगा, 80 से ज़्यादा नहीं होगा, 80% भी नहीं होगा। ये 80, हाँ, इसको अगर हम 80 ले लें, इसको 80
और इसका 5 और इसका 7 इसको दे देते 82 हो जाएगा, तो सब 80 से ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 5 इसको दे देंगे तो ये 80 हो जाएगा, और इसका 5 इसको दे देंगे तो अब भी 80 होगा। सब 80-80 है तो ये 80% आ रहा है। दोनों लेना 80% या उससे एबव, दोनों काउंट होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे इसको हम 5 दे 70 और इसको दी 75 ही रह जाएगा ना, 75 ही रहेगा, तो ये नहीं होगा। इसका 5 हम दे दिए इसको तो 80 हो गया, लेकिन ये 75, ये 80 नहीं हो पाएगा। 90 90 90 सब 80 से ज़्यादा है तो ये हो गया। तो कितना हुआ, 1 2 3 और 4, टोटल 4 स्टूडेंट है जो 80 से ज़्यादा स्कोर करेगा। निकालने का मन हो, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, या डायरेक्टली कहें 4 से डिवाइड कर देंगे। एक का निकाल के बता देते हैं, यहाँ पे एक का निकालेंगे कितना, 0, 9 9 18 27 35 बाई 4, 4 8 32, 2 है यहाँ पे, 32 4 8 32 88% आ गया। तो इतना करना नहीं है, गेसिंग करके भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इससे भी हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन एस थ्री टू S4? कोई हार्ड देता है तो कोई इजी भी देता है, ये ध्यान देना है। उसी में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 8127 डिवाइड बाई 8, इसका रिमाइंडर निकालना है। डायरेक्टली डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। 8000 तो कट ही जाएगा, प्लस 127/8, फिर 15 120, 7, डायरेक्टली से सोच सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं। ए जो है 10 दिन में, बी 20 दिन में, और सी 40 दिन में करता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए असिस्ट बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे, मतलब ए 2 दिन तक काम कर लेता है और इसको असिस्ट करने बी प्लस सी आता है थर्ड डे। थर्ड डे का मतलब ये है थर्ड डे, मतलब कि एक दिन ये काम कर रहा है, इसका ये 40 हो जाएगा, 4 2 1। अब हम देखते हैं कि 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 4 दूनी 8 काम कर लेगा, और ए प्लस बी प्लस सी 7 काम, मतलब कि 15 काम, 2 1 3 दिन में, मतलब 15 यूनिट का काम हो जाता है 3 दिन में। टोटल काम कितना है, 40 है, 15 यूनिट का साइकिल चलेगा, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 45 यूनिट काम हो जाएगा, 40 यूनिट कर रहा है, 2 से गुना कर लेंगे, मतलब 6 दिन तो लगेगा लगेगा, प्लस 30 काम हो चुका है। अब यहाँ बचा 10 काम, ठीक है। 10 काम में से 8 काम ए कर लेगा 2 दिन में, तो 2 दिन और जोड़ लेते हैं, 8 काम हो गया, बचा 2 काम। अब 2 काम 7 के एफिशिएंसी से होगा 2/7, मतलब कि 8 होल 2/7 इज द करेक्ट आंसर। ये भी फार्मूला पे ही है, डायरेक्टली है कि साइन सी माइनस साइन डी, क्लास 11th का फार्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी जो होता है 2 cos C + D/2, और साइन C - D/2, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर ऑफ लीड इतना कास्ट इनटू राइट। एक हेमिस्फेयर है, इसको कास्ट किया जा रहा है राइट सर्कुलर कोन में। दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे, 2/3 पाई r³ मतलब 64, और ये 1/3 पाई r², और हाइट क्या है 72, तो पाई से पाई गया, 3 से 3, 2 से 36, 4 से 16, 4 से 9, r =
ये 4/3 मतलब 1.33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, तीनों एंगल दिया हुआ है, 2x का वैल्यू चाहिए, तीनों को जोड़ के 180 कर लेते हैं। तीनों का एंगल यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या 8 9 10x माइनस सॉरी प्लस 0 180 130 x 13 निकल जाएगा, 2x है यहाँ पे 26 होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये 90, यहाँ पे P से है O, PQ दिया हुआ है 24, PQ 24 दिया हुआ है, OQ 10, ट्रिपलेट से ये 25 होगा, OP पूछ रहा है। सॉरी ये 26 होगा, ट्रिपलेट क्या होता है 10 24 26 7 24 25, हम यहाँ पे क्या होगा 26 होगा, पूछ रहा है हमसे क्या OP। तो OP हमसे पूछ रहा है तो क्या होगा 26 होगा, यहाँ पे ये 13 गलत है। तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 1 दिसंबर शिफ्ट थर्ड का कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 14% पर एनम है जो 4200 कम है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स। तो सिंपल यहाँ पे ये देखेंगे तो डिफरेंस डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो दोनों में तो रेट सेम ही है, 14% इंटू इसका डिफरेंस 3 साल और 5 साल का डिफरेंस क्या होगा 2 साल, मतलब 28% क्या है इंटरेस्ट है। तो 28% डिफरेंस इंटरेस्ट है, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है 4200, तो 100% निकालना है हमको, ये प्रिंसिपल निकालना है। तो 7 से 4 बार में ये 25 टाइम्स है, तो ये भी 25 टाइम्स होगा, 150 15,000। तो आंसर क्या हुआ थर्ड हुआ। नेक्स्ट है कि 450 आदमी 20 दिन में काम करता है, वही काम को कितना आदमी 30 दिन में करेगा। 0 से 0 गया, 3 से 15, n इक्वल टू 300। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पुटिंग पे काम नहीं चलेगा क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है और 7 5 यहाँ पे 12, सीधा कह रहा है कि फार्मूला लगाइए। सिंपल है, a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2ab। तो अब यहाँ पे a² प्लस b² यहाँ पे निकाल लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, a² प्लस b² प्लस 2ab तो 70 हो गया और 121, तो ये जो निकल जाएगा यहाँ से आएगा, घटा देंगे तो 51² -2 इंटू 35²। 51 कितना होगा, 50 से 1 ज़्यादा 1 और 25 1 2601 -2 इंटू 35, लास्ट में 5 में का स्क्वायर बता चुके हैं 25 और 12, 2601 -50 और 2450, 1 5 5 10 151। तो इसका आंसर क्या 151 हुआ। नेक्स्ट है 2 नंबर्स 6 और 5 के रेशियो में जिसका एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो नंबर जब होता है तो यहाँ पे अगर एचसीएफ 3 है तो नंबर जो होगा 18 और 15 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 90। A container contains 25 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर, 5 लीटर निकाला जा रहा है, उसकी जगह पे पानी रखा जा रहा है। इस प्रोसेस को फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब कि टोटल कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। पहला ये कर लिया यहाँ पे टेकन आउट, बाद में 2 बार और, तो टोटल 3 बार किया 3 टाइम्स। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर, इसका फार्मूला है, उसे पे डायरेक्टली बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मूला यहाँ पे प्रेजेंट कर, इसको चैनल पे भी शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
कि रिमेनिंग क्वांटिटी हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। तो रिमेनिंग क्वांटिटी वही मिल्क के बारे में बोल रहा है। टोटल क्वांटिटी कितना है, 25 लीटर है, तो 25 हुआ। उसके बाद 1 माइनस रिप्लेस्ड, कितना रिप्लेस हुआ है, 5 लीटर, टोटल क्वांटिटी 25, इसका पावर कितना होगा, 3। तो हो गया 50 25, 4/5 होगा, तो 25 इंटू 64/125, 25 64 64/5, 12×5 = 60, 5×8 = 40, इतना लीटर मिल्क लेफ्ट होगा। तो फार्मूला याद होगा तो ये इजी है। नेक्स्ट है, इस पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x, इस 36 को हम लिख सकते हैं 27 + 9, क्यों लिख सकते हैं आगे क्लियर होगा। x - 27 यहाँ लिख दिए और प्लस y - 9 यहाँ लिख दिए। ये दोनों का सम 0, ये दोनों का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 और ये भी 0 का, तभी पॉसिबल है। 0 का क्यों, 0 0 0 + 0 0। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि x का वैल्यू 27 है, यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाई चार्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड PQRS। PQRS, तो P यहाँ पे है PQR और S, ये तो 19, एक इसको दे देते हैं तो 20, तो 20 के 60, 5 65, इसका एवरेज कितना निकल गया, सॉरी 4 है ना, इसका एवरेज 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से। उसके बाद क्या हुआ, एंड एवरेज बाइक्स TU VW इधर का चारों TU VW, मतलब कि 10 × 2 = 12, 12 × 7 = 19, 35/4, ये डिफरेंस निकालेंगे 0, 30/4%। अब 30/4 किसका निकलेगा, टोटल कितना बाइक्स है, 8 कंपनी 2000 है पूरा, 30/4 निकाल देंगे, मतलब कि 15/200 इंटू 2000, 10 बार में जाएगा 150, यही इसका आंसर हुआ। इसको कहते हैं डमरू। यहाँ दोनों ये पैरेलल होता है, AB और AD, AB 7 और AD भी 7, मतलब ये दोनों बराबर, और AC और AE ये इसके बराबर, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सब कुछ बराबर। तो ED पूछ रहा है हमसे, BC कितना 11 है, तो ED भी क्या होगा, 11 होगा। ये SAS कंडीशन से दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके सामने का दोनों क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये BC 11 दिया है, तो ये EDE भी 11 होगा। नेक्स्ट है, सीधा इसका क्यूब निकालना है, तो AQ - 3A, 27 में से 9 18, ये 18 2 20। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जस्ट फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, तो नहीं, ये tan 2 थीटा में क्या होता है, माइनस होता है, यही ध्यान देना है। ये होगा, यहाँ लिख देते हैं, tan 2 थीटा में क्या होगा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये है वैल्यू किसका, sin 2 थीटा का। तो 2 tan थीटा प्लस 1, यहाँ पे साइन क्या होगा, 120, 60 होगा, यहाँ पे वैल्यू 60, 120, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 + 30, तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव cos 30, और cos 30 क्या होता है, √3/2, या cos 30 बोलेंगे चाहे sin 60, एक ही बात है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये द इंटरेस्ट ऑन द लोन इतना है 3.15, फिगर ठीक से नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहाँ बता रहे हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, ये है, ये दिया हुआ 17.5%, 17.5% का वैल्यू दिया है 3.15। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, टैक्सेज यहाँ पे है,
और सैलरी यहाँ पे है। तो 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50 इसका निकालना, 50% का वैल्यू निकालना है। तो करेंगे क्या, 3.15, 17.5 इंटू 50, यहाँ पे एक जीरो बच जाएगा, ख़त्म। 5 से कट जाएगा, 5 तरीके 15, 50, 25, 35 से 9 बार में ख़त्म। तो 9 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। 10 to 40 निकालना है, इसको तोड़ेंगे तो 180 प्लस 60। अगर ध्यान से देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस थीटा, जैसे 0 डिग्री यहाँ होता है, 90 यहाँ, 180, तो ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में जाएगा, 180 पे नो चेंज है, tan 60, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, tan 60√3। इसमें है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ध्यान देना है यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट करेक्ट। अब लिखा है इनकम C1 इन ईयर P, C1 इन ईयर P 750, 750 इज इतना परसेंट दिया है, C2Q 250, मतलब सीधा 3:1। अगर निकालेंगे हम ध्यान से कि इनकम ऑफ इतना इज इतना परसेंट ऑफ इतना, 3/1 इंटू 100 मतलब कितना होगा, 300% होगा। यहाँ दिया है 33, तो ये तो गलत है। द एवरेज इनकम ऑफ C1 C2 टी का इन दोनों का एवरेज जोड़ेंगे, 0 ये 400, ये सही है। तो बोला है कि नॉट करेक्ट, तो ओनली 1। नेक्स्ट देखते हैं। द सिंगल, यहाँ पे इसका सिंगल निकालना है, 27 हो गया, और माइनस 15/180 होता है 100, तो 27 माइनस 1.8, 0.2, 25, 26, 27, 25.2। नेक्स्ट देखते हैं। अ कॉपर स्फीयर डायमीटर इतना है, ड्रॉन इनटू वायर, तो स्फीयर को तार में ड्रॉन करना है। सिंपल है, वॉल्यूम बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये 9 यहाँ रेडी ये होगा, तो 729, और इसका पाई आर स्क्वायर, तो 6 mm है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 6/10, तो 3/10 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डायमीटर है। पाई आर स्क्वायर, एच, तो ये लेंथ ऑफ वायर, 3 तिहाई यहाँ पे 9, 9 से 81, पाई से पाई कैंसिल, एल इक्वल टू 3 से 27, 27 चुका 108, 108 डबल 0 सेंटीमीटर, 108 मीटर। नेक्स्ट है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इतना इज मेल्टेड इन कास्ट कोन, एक स्फीयर को कास्ट किया जा रहा है किसमें, कोन में। तो सिंपल है, वॉल्यूम बराबर करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 13 का क्यूब 2197, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, 13/2, 13 और हाइट ऑफ द कोन। यहाँ ये 3 को 13 है, एक 13 बच गया, और पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 को 16 इंटू 13, एच 48, 20, 208 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। tan थीटा सेक थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 7, तो 5 साइन थीटा पूछ रहा है। तो सिंपल है, इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/7, ये जोड़ देंगे, 2 सेक थीटा 50/7, 2 से कट जाएगा 25, मतलब सेक थीटा आ गया 25/7। राइट एंगल ट्रायंगल पे सोचेंगे, 25, अगर ये थीटा है तो 7, यहाँ ये 24, तो हमसे पूछ रहा है 5 साइन थीटा,
5 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 24/25, तो 5 से कट जाएगा तो 24/5। इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगा कि ट्रायंगल के ये वाला एंगल जो होगा इस दोनों के अपोजिट के बराबर होगा, तो उसी पे काम करेंगे। यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल पे ध्यान दें, ये ट्रायंगल पे, तो ये एक्सटर्नल के रूप में काम कर रहा है 110, तो y का वैल्यू क्या होगा 10, तब जाके यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस जेड क्या होगा, हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो y तो मिल गया 10, और x प्लस वाई एक्स प्लस जेड क्या होगा 110, तो प्लस 110 तो 120। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर टू सेविंग कितना है 5:1। तो इसको एलिगेशन से बताते हैं। यहाँ पे सेविंग है, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है 10%, सॉरी इनकम में 10%, तो इनकम यहाँ पे होगा 10%, एक्सपेंडिचर में 20%, तो सेविंग में पूछ रहा है। रेशियो 5:1 का दिया है, करेंगे एक का वैल्यू 10, इसका 50, तो 50 में से ये 10 को हटा लेंगे तो क्या होगा 40% सेविंग में इंक्रीज करेगा। ठीक है, 27 प्लस 27, अब यहाँ पे 28 से डिवाइड करना है हमको। अगर इस पे सोचें तो डिवाइड करेंगे तो -1 देगा, -1 27, अब प्लस 27 देगा इसमें, ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑड है, तो 26 इसका रिमाइंडर होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड डी। बी डी कहाँ है, बी है, डी है, फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी, फीमेल, ये मेल है, मेल टू फीमेल का रेशियो है, हूँ ऑप्टेड बायोलॉजी, यहाँ पे सिंपल है 400 है टोटल, जिसमें 36% क्या हुआ बायोलॉजी ऑप्ट किया है, तो कितना ले लेंगे सीधे 36, इसका 36% निकलेगा तो 144 आएगा सीधा, तो 12 का वैल्यू 144, एक का 12, और यहाँ पे 7 का 84, तो 84 हुआ। बी में 18% निकालेंगे तो इसका भी 144, और यहाँ पे क्या होगा 12 का वैल्यू 144, फिर यहाँ पे 12 इंटू 9, 1284, 7:9। ABC में बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ABC है ट्रायंगल, BAC का बाइसेक्टर, BC को D पे कट कर रहा है, BD 6, BC 14, ये 8 हो जाएगा। तो बाइसेक्टर में क्या होगा कि इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो इक्वल होता है, जैसे AB/AC यही होगा BD/DC, जो क्या है 6/8, मतलब कि 3/4, 3:4। 8x 3, हाँ यहाँ पे दिया है A, B और C का रेशियो, जैसे 8x 4 टाइम्स टाइम एज B, इसको अगर 20 लेते हैं 4 टाइम है तो ये 5 होगा, 5 टाइम है तो ये 4 होगा, टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, जानते हैं एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली होता है, तो ये निकालना आसान है, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों गुना करेंगे, 5 चौका 20 यहाँ लिख देंगे, इसको फिर छोड़ देंगे 20 चौका 80, फिर इसको छोड़ देंगे 20 बचे 100, 1, 4 और 5, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब बोला गया दे कैन फिनिश वर्क इन 4 डेज, A+B+C 4 दिन में ख़त्म कर रहा है काम, बी से अगर अकेले काम करे तो टोटल वर्क क्या होगा 4 दिन इसको लग रहा है, टोटल इफिशियंसी 5, 4, 9, 1, 10, और बी का इफिशियंसी 4, मतलब कि टोटल 10 दिन लगेगा बी को अकेले काम करने में। इस पे हम एक वीडियो भी बनाए हैं, उसको देख सकते हैं यहाँ पे। स्विमर 24 में क्या है कि एक स्विमर स्विम करता है पॉइंट बी से, यहाँ से स्विम करता है पॉइंट बी से, यहाँ पॉइंट बी से स्विम करता है अगेंस्ट द करेंट फॉर 6 मिनट, 6 मिनट तक स्विम करता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट तक स्विम किया, देन स्विम्स बैक, फिर यहाँ से बैक हो गया, फिर बैक होके क्या हुआ
along द करेंट फॉर द नेक्स्ट 6 मिनट। 6 मिनट तक फिर अगर यहाँ पे अप स्ट्रीम से जा रहा है और इधर से डाउन स्ट्रीम से आ रहा है, इधर से डाउन स्ट्रीम से आ रहा है, तो 6 मिनट तक, और 6 मिनट तक फिर सफ़र करेगा तो यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, इससे कुछ हल्का आगे बढ़ेगा, इससे कुछ आगे बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला कि क्यू तक वो आया, ठीक है। तो ये टाइम जो यहाँ से यहाँ तक लगा वो 6 मिनट का लगा। 6 मिनट में तो कुछ आगे बढ़ जाएगा वो, यही मेन है क्वेश्चन का पॉइंट। ये द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इसका डिस्टेंस दिया है 120 मीटर। तो पूछ रहा है हमसे स्पीड ऑफ करेंट, करेंट का स्पीड चाहिए सी का। तो मान लेते हैं बोर्ड का स्पीड बी है। तो एक चीज़ देखेंगे कि 6 मिनट तक यहाँ पे सफ़र किया है, मेन यहाँ खेल डिस्टेंस का है। क्योंकि अगर हम देखें कि ये डिफरेंस, अगर हम यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट एल है, ठीक है, तो जो पी क्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो क्या लिख सकते हैं, क्यू एल माइनस पी एल, ये डिस्टेंस है सब। तो क्यू एल पे हम डिस्टेंस पे बात करेंगे और पी एल पे डिस्टेंस पे बात करेंगे। तो क्यू एल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो क्यू एल पे अगर हम बात करते हैं क्यू एल पे, तो 6 मिनट तो टाइम है, ठीक है। स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो स्पीड इसका क्या होगा, बी प्लस सी, मतलब बोर्ड और करंट के साथ आएगा। तो ये हो गया 6b प्लस 6c माइनस, अब पी एल पे बात करते हैं। पी एल पे क्या अप स्ट्रीम है, तो बोट माइनस करेंट, तो बोट माइनस करेंट और इंटू 6 होगा, बोट माइनस करेंट इंटू 6। तो क्या 6b, 6b प्लस 6c माइनस 6b प्लस 6c, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 12c। यही 12c क्या दिया है, पी क्यू मैंने दिया 120, तो 120 किसके बराबर है, 12c के। तो यहाँ पे करंट जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 क्या आएगा, ये मीटर पर मिनट आएगा, क्योंकि मीटर में है और मिनट में है, पर मिनट आया। इसको चेंज कर लेंगे, तो चेंज करेंगे यहाँ पे करंट को 10 मीटर, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे दिए, और मिनट, मिनट को चेंज करने के लिए 1/60 होगा, 60 ऊपर चला गया, 0 0 0 0 कट के 0.6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो इतना समझाने के लिए बताया गया यहाँ पे। अब डायरेक्टली भी यहाँ पे सोच सकते थे सीधा, यहाँ पे क्या कि 6, यहाँ से यहीं सोचेंगे कि अगर डाउन स्ट्रीम में 6b 6c आया है यहाँ पे है, और 6b 6c है, घटाएंगे तो 6c खत्म हो, सॉरी 6b खत्म होकर 6c 6c 12c, 12c 120 के बराबर होगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो होप अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कपिल सेल्स मोबाइल टू सचिन एट अ गेन ऑफ 15%, सचिन अगेन सेल इट रोहित इस प्रॉफिट ऑफ इतना। तो यहाँ पे है कपिल पहला काम क्या किया, सचिन को बेच दिया, किसको, सचिन को। कपिल सचिन को बेचा, फिर सचिन किसको बेचा, रोहित को बेचा। रोहित पे कर रहा है यहाँ पे कितना, 322 रुपया। तो यहाँ एक सीरीज चल रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली सोचेंगे कैसे कि 100 रुपया का सामान था, सचिन को कितना में बेचा होगा, 115, और सचिन 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 12% मतलब कितना हुआ, सचिन कितना पे करेगा, 115 इंटू 112/100, यही दाम क्या है, 322 है। 322 के बराबर कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 50 25, 23 से एक बार में, फिर 4 बार में, 2 बार में ये कट गया, तो आ गया कितना, एक का वैल्यू जो आएगा 5/2। हम ये कपिल का कॉस्ट, यही कपिल का सीपी है, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250। तो यहाँ पे 250 इसका आंसर हो गया। होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 3 सेट खत्म हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ।